नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल द रुद्र एस्ट्रोलॉजी। आज हम प्रदक्षिणा के विषय में चर्चा करने वाले हैं। क्या है प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा के क्या क्या नियम है, किस देवताओं की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए और उसका शास्त्र प्रमाण क्या है। सभी बात शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको बताएंगे। और प्रदक्षिणा के विषय में एक विशेष चर्चा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी चर्चा आज हम लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं प्रदक्षिणा के विषय में एक विशेष चर्चा। सबसे पहले प्रदक्षिणा का अर्थ क्या है उसकी बात करें तो प्रदक्षिणा एक षोडशोपचार या फिर भगवान की पूजा करे उसका एक उपचार है। प्रदक्षिणा का फल ग्रंथों में बताया है कि जो कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ, पूजा अर्चना के साथ, मन में श्रद्धा के साथ भगवान की प्रदक्षिणा करता है, पदे पदे पाप क्षयम, मतलब कि एक एक पद में उसके पापों का क्षय होता है। और अश्वमेध फलम प्राप्नोति, मतलब कि वह व्यक्ति है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। प्रदक्षिणा का इतना सारा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। प्रदक्षिणा कई प्रकार की होती है, जैसे मंदिर में भगवान की प्रदक्षिणा हो या फिर पर्वत की प्रदक्षिणा, जैसे गुजरात में गिरनार की गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा होती है। नदी की प्रदक्षिणा जैसे नर्मदा मैया की प्रदक्षिणा होती है। तो सभी प्रकार की अलग अलग प्रदक्षिणा होती है। आज हम देव मंदिरों में जो प्रदक्षिणा की जाती है उसके विषय में एक विशेष चर्चा प्रस्तुत करते हैं। शास्त्र प्रमाण सबसे पहले आपके सम्मुख रखें तो शास्त्र प्रमाण इस प्रकार है कि एका चंड्या रवेः सप्त तिस्रः कार्या विनायके हरेश्चतस्रः कर्तव्या शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा। अर्थात जब कभी भी आप किसी देवी के मंदिर में जाए, माता के मंदिर में जाए, तो देवी की प्रदक्षिणा आपको एक करनी है। रवे है सप्त, मतलब किसी भी सूर्य मंदिर में जाए, जैसे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मोढेरा में सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर में सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके पीछे का कारण यह है कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, सप्ताश्वर्थमारूढ़ सूर्य को कहा जाता है। तो सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करने का शास्त्रों में विधान हमें प्राप्त होता है। विनायक के तीसरा, मतलब गणेश जी के मंदिर में जाए। साथ में कई ग्रंथों में यह भी मिला है कि हनुमान जी के मंदिर में और गणेश जी के दोनों के मंदिर में उनकी 3-3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा किस प्रकार करनी है वो आगे बताएंगे। अभी जानते हैं विष्णु भगवान के मंदिर में, किसी भी हरि मंदिर में आप जाते हैं तो हरि मंदिर में 4 प्रदक्षिणा करने का विधान शास्त्रों में प्राप्त होता है। और शिवस्यार्धम प्रदक्षिणा, शिव जी के मंदिर में जब कभी भी जाएं, शिव जी के मंदिर में आपको आधी प्रदक्षिणा करनी है। आधी प्रदक्षिणा किस प्रकार करनी है उसके विषय में आगे जानेंगे। और अश्वत्थ मूल के सप्त, मतलब कि किसी भी अश्वत्थ का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की किसी ग्रंथों में 7 प्रदक्षिणा का विधान है। अगर आप जल्दी में है तो 7 प्रदक्षिणा कीजिए, और अगर पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहे तो 108 प्रदक्षिणा करने का विधान है। जिस किसी भी देवताओं की आप प्रदक्षिणा कर रहे उसके इष्ट मंत्र का आपको जप करना है। जैसे कि विष्णु भगवान के मंदिर में आप प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कीजिए। शिव मंदिर में प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय इस मूल मंत्र का ध्यान कीजिए। तो ऐसे ही मन में मंत्रों का जप करते हुए आपको प्रदक्षिणा करनी है। और प्रदक्षिणा है वह देवता आपके दक्षिण में आए इस प्रकार करनी है, क्योंकि दक्षिण अंग है वह शुभ माना गया है। तो जब कभी भी आप प्रदक्षिणा शुरू करें तो जो भी मंदिर हो या फिर देवता हो जिनकी आप प्रदक्षिणा कर रहे हो, या फिर अश्वत्थ का पेड़ ही ले लीजिए, तो वह आपके दक्षिण में आना चाहिए। मतलब कि आपको क्लॉकवाइज प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जैसे घड़ी घूमती है, घड़ी का कांटा जिस प्रकार घूमता है उसी प्रकार आपको घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और प्रदक्षिणा करने के बाद देवता को पुनः नमस्कार करना आवश्यक है, क्योंकि जब कभी भी आप प्रदक्षिणा करें और बाद में उस देवता को नमस्कार न करें तो वह प्रदक्षिणा अधूरी मानी जाती है। तो प्रदक्षिणा शुरू करने से पहले नमस्कार कीजिए, फिर प्रदक्षिणा कीजिए और प्रदक्षिणा के बाद पुनः देवता को नमस्कार कीजिए। शिव जी के विषय में एक विशेष महत्व जानने मिलता है
कि शिव जी की आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। आधी प्रदक्षिणा किस प्रकार करनी है? तो जब कभी भी शिव मंदिर में आप जाएंगे तो देखेंगे शिव जी का जो जल है, अभिषेक किया हुआ जल है, वह हमेशा उत्तर दिशा में ही प्रवाहित होता है। जहां से वो जल प्रवाहित हो रहा हो उसे सोम सूत्र कहा जाता है। तो जो सोम सूत्र है उसका लंघन आपको नहीं करना है। उसके विषय में भी वैज्ञानिक तर्क भी है, वह हम आगे कभी चर्चा में आपको बताएंगे। जब शिव जी के ऊपर संपूर्ण वीडियो बनाएंगे वैज्ञानिक कारणों के साथ, तब आपको बताएंगे उसका क्या कारण है। अभी ये जो सोम सूत्र है उसे पार नहीं करना है। तो प्रदक्षिणा किस प्रकार करनी है? जैसे सबसे पहले शिव जी को नमस्कार किए, बाद में जहां जल निकल रहा हो सोम सूत्र तक जाना है, सोम सूत्र से वापस नंदी जी तक आना है, नंदी जी के दर्शन, वहां से शिव जी के दर्शन करने के बाद उल्टा घूमकर यहाँ पर सोम सूत्र तक आना है, वहां नमस्कार करके वापस नंदी जी तक आना है। और यह सरलता के लिए आप चित्र भी देख सकते हैं। इस प्रकार शिव जी की प्रदक्षिणा क्रम यहाँ पर 1 से लेकर बिंदु में बताया गया है। 1, 2 उस बिंदुओं को लाइन में देकर आप प्रदक्षिणा का क्रम भी जान सकते हैं। तो प्रदक्षिणा किस प्रकार करनी है, उसका क्या फल है, उसके विषय में सारी शास्त्रीय जानकारी आपको दी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अपने प्रतिभाव कुछ हो, आगे का वीडियो आप किस विषय पर पाना चाहते हैं वह हमें कमेंट कीजिए। और YouTube पर और Instagram पर हमें फॉलो कर लीजिए, ध रुद्रा एस्ट्रोलॉजी, यही यूजर नेम हमारा है। आगे की वीडियो जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपकी कोई भी शास्त्रीय समस्या हो, कुछ भी कुंडली विश्लेषण करवाना हो, वास्तु मार्गदर्शन हो, आपका कोई भी शास्त्रीय प्रश्न है उसका निराकरण पाना चाहते हैं तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।